इसी बादशाही में लूना, रोज़ी, फनले, स्किकी, बिन्नी और मेलोडिया के लिए एक नया एडवेंचर शुरू हुआ। वहाँ एक पुरस्कार पोर्टल दरियाफ्त हुआ जो दोस्तों को ख्वाबों की एक शानदार दुनिया में ले गया। ख्वाबों की दुनिया गैर हकीकी मनाज़र, अजीबोगरीब मखलूक़ात और पोशीदा खतरात से भरी पड़ी थी। लूना, रोज़ी, फनले, स्किकी, बिन्नी और मेलोडिया ने उस दुनिया को दरियाफ्त करने और घर वापसी का रास्ता तलाश करने के चैलेंज को बहादुरी से कबूल किया। वो लुनायर नामी एक दोस्ताना ख्वाबसाज से मिले जो उनकी तलाश में उनके साथ शामिल हुआ। एक साथ उन्होंने ख्वाबों की दुनिया में सफ़र किया, वहाँ पहेलियाँ हल की और रास्ते में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। जब वो गहरे सफ़र में गए तो उन्होंने ख्वाबों की दुनिया को धमकी देने वाली एक तारीकी कुव्वत को दरियाफ्त किया जो एक डरावना ख्वाब बादशाह था जिसका नाम नॉक्ट्रन था। लूना, रोज़ी, फनले, स्किकी, बिन्नी और मेलोडिया ने नॉक्ट्रन को शिकस्त दी और इसके तारीखी किले तक पहुंचने के लिए अपनी महारत और टीम वर्क का इस्तेमाल किया। आखिरी जंग में उन्होंने नॉक्ट्रन को पीछे छोड़ दिया और इसके तारीकी जादू को तोड़कर ख्वाबों की दुनिया में अमन बहाल किया। ख्वाबों की दुनिया को बचाने के साथ दोस्तों को बादशाही में वापसी का रास्ता मिल गया। एक बार फिर हीरो के तौर पर उनकी तारीफ की गई, लेकिन उनकी मुहिम जोई वहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने जल्द ही दरियाफ्त किया कि ख्वाबों की दुनिया उनके अपने ख्वाबों और तख्लीकात से जुड़ी हुई है। उन्होंने महसूस किया कि वो अपनी नई ताकतों को अपने ख्वाबों की दुनिया बनाने और दूसरों के साथ बांटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी नई सलाहियतों के साथ दोस्तों ने सल्तनत के लिए एक ख्वाब की दुनिया तख्लीक की। इसे हैरत और जादू से भर दिया। बादशाही ने जश्न मनाया और लूना, रोज़ी, फनले, स्किकी, बिन्नी और मेलोडिया जानते थे कि इनकी दोस्ती और टीम वर्क किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकता है।